क्यों एक आदमी दुखी और एक खुश है? क्यों एक आदमी अमीर और एक गरीब है? क्यों एक के पास आत्मविश्वास की कमी है और डरे हुए है और एक आत्मविश्वास से भरे हुए है? क्यों एक सुंदर सा घर में रहते हैं और एक बस्ती में रहते हैं? क्यों एक ज़िंदगी में सफल और एक असफल है? क्यों एक अच्छा धार्मिक इंसान इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली अनस्टेबल पोजीशन में है? ये सभी सवाल का जवाब आपको मिलेगा ये वीडियो में। आज की ये वीडियो में हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आज जुड़े रहिए हमारे साथ। इससे पहले इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। चैनल को अब अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करके इस नॉलेज को आपकी दोस्त परिवार के लोगों तक शेयर कर दीजिए। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube परिवार में। आज हम लोग एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और इस किताब को लिखे है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। अपनी सबकॉन्शियस माइंड कैसे सोचते हैं, काम करते हैं, हमारे लक्ष्य को हासिल करने में मदद करते हैं, इसके बारे में चलिए जानते हैं। हम कोई भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करके पा सकते हैं। हमारे पास वो शक्ति है लेकिन हम वो शक्ति को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे एक मैग्नेटिक स्टील उससे 12 गुना वेट की चीज़ों को उठा सकते हैं लेकिन एक डिमैग्नेटिक स्टील एक फेदर को भी उठा नहीं सकते हैं। ऐसे ही मैग्नेटिस्ट मैन कॉन्फिडेंस और फेथ से बड़े होते हैं। वो सोचते हैं वो ज़िंदगी में सफल होने के लिए ही पैदा हुए हैं। दूसरे तरफ डिमैग्नेटाइज्ड मैन हमेशा फेयर और डाउट से भरे होते हैं। अगर आप आपकी सबकॉन्शियस माइंड की हिडन पावर को अच्छे से जान जाते हो, कांटेक्ट करना सीख पाते हो तो आप लाइफ में और भी ज़्यादा पावर, वेल्थ, हेल्थ, हैप्पीनेस, जॉय ला सकते हो। हमारे पास सिर्फ एक ही माइंड है लेकिन दो ऑपोजिट कैरेक्टर शो करते हैं। एक है ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव माइंड। ऑब्जेक्टिव माइंड को कॉन्शियस माइंड, वेकिंग माइंड भी कहा जाता है और सब्जेक्टिव माइंड को सुपर कॉन्शियस माइंड, स्लीपिंग माइंड कहा जाता है। तो चलिए अब ये चीज़ को एक एग्जाम्पल की मदद से और भी अच्छे से समझते हैं। जहाज में कैप्टन सिग्नल भेजते हैं इंजन रूम में और उस रूम में जो होते हैं वो कैप्टन का इंस्ट्रक्शन को मानते हुए बॉयलर्स इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करते हैं। क्रू के जो मेंबर होते हैं वो कैप्टन के द्वारा दिया गए मैसेज को इंजन रूम तक लेके आते हैं। कैप्टन रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कॉन्शियस माइंड को जो जहाज यानी कि हमारी बॉडी एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं और क्रू मेंबर्स हमारी सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हमें हमेशा बिलीव करनी चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमें कोई चीज़ कभी भी नहीं मिलेगी। सभी के पास दिमाग होता है और हमें सीखना चाहिए कैसे इसका इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारी माइंड को दो लेवल होते हैं, एक है कॉन्शियस लेवल और एक सबकॉन्शियस लेवल। हम कॉन्शियस माइंड से चीज़ों को सोचते हैं और वो थॉट सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र होती है और सबकॉन्शियस माइंड हमारी थॉट के अकॉर्डिंग सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। यदि हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, यदि बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा और ऐसे हमारी माइंड काम करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड अच्छा या बुरा थॉट को डिफरेंशिएट कर नहीं पाते हैं। वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड के द्वारा भेजा गए थॉट को एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन कॉन्शियस माइंड अच्छा और बुरा को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचनी चाहिए। कॉन्शियस माइंड गेट की वॉचमैन की तरह होती है। अगर कोई अननोन पर्सन घर में घुसने की कोशिश करते हैं तो वॉचमैन उससे सवाल पूछते हैं, यानी कि हमारी कॉन्शियस माइंड अननोन थॉट्स को भी जज करके एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास ये क्षमता नहीं है। जब हम आगे बढ़ के बड़े काम करने जाते हैं तब हम डर जाते हैं और हमारी सबकॉन्शियस माइंड ये सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेती है और हम वो काम कर नहीं पाते हैं। इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए आपको लगातार आपकी माइंड को बोलना होगा कि वो काम आप कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपकी ये पॉजिटिव थॉट ही नेगेटिव फियर को एलिमिनेट करेगा। हमारी सबकॉन्शियस माइंड हमें इंस्पायर करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, हमें गाइड करते हैं और हमारी मेमोरी को भी स्टोर करते हैं। हमारी हार्ट बीट को स्टार्ट, ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एलिमिनेशन को रेगुलेट हमारी सबकॉन्शियस माइंड ही करते हैं। जो लोग पेंटर, राइटर, सिंगर, डांसर होते हैं उन लोगों का सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग में जो है पृथ्वी में भी वही है। यहाँ पे स्वर्ग यानी कि माइंड में हम जो सोचेंगे, पृथ्वी यानी कि हमारी बॉडी इन्वायरमेंट भी सेम सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगी। अगर हम एंशियंट टाइम्स में देखेंगे तो पहले पेशेंट को हिप्नोटाइज किया जाते थे, फिर कहा जाता था नींद में भगवान आके उन्हें ठीक कर देंगे। असल में ये सब चीज़ हमें फेथ जनरेट करने के लिए बोला जाता था। हम ठीक हो जाएंगे, ये फेथ जनरेट होने से हमारी सबकॉन्शियस माइंड हमें ठीक कर देंगे। मॉडर्न टाइम्स में भी ये ही कहा जाता है कि द डॉक्टर ड्रेस्ड द वुंड बट गॉड हील्स इट। साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट पेशेंट का मेंटल ब्लॉकेज को रिमूव करते हैं और सर्जन फिजिकल ब्लॉकेज को ही रिमूव कर पाते हैं। असली हीलिंग हमारी सबकॉन्शियस माइंड ही करते हैं। जैसे एक इंजीनियर के पास बिल्डिंग बनाने का प्रोसेस पता है, ठीक ऐसा ही आपकी लाइफ को दिशा देने की प्रोसेस आपकी माइंड को पता है। आपको सिर्फ उस मेथड को समझना होगा। बिल्डिंग बनाने के लिए इंजीनियर को पहले मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन के बारे में समझना होगा। फिर उस प्रिंसिपल की मदद लेके एक पिक्चर ड्रॉ करना होगा और फाइनली उस पिक्चर के मुताबिक प्लान को सही से एग्जीक्यूट करना होगा। सेम चीज़ हमको प्रेयर के दौरान भी करना होगा। हमें पहले सोचना होगा हम असल में क्या चाहते हैं, फिर वो चीज़ मिलने के बाद हम उससे क्या करेंगे और लास्ट में हमें वो चीज़ पाने के लिए जो काम करना है हम वो करेंगे और हमारी प्रेयर को एग्जीक्यूट करेंगे। हमारी प्रेयर को मैनिफेस्ट करने की कुछ टेक्निक है और वो है नंबर 1 द विजुअलाइजेशन टेक्निक। हम जो बनना चाहते हैं हमें वो चीज़ दिमाग में पिक्चर की फॉर्म में देखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको ये विजुअलाइज करना होगा कि आप एक सेमिनार हॉल में स्पीच दे रहे हैं और लाखों लाखों ऑडियंस आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। नंबर 2 द मेंटल मूवी मेथड। अब फ्यूचर में जो चीज़ अचीव करना चाहते हो उस चीज़ को आप अपनी मेंटल आई से मूवी की फॉर्म में देखिए। नंबर 3 द स्लीपिंग टेक्निक। प्रेयर करने की समय आप एक स्लीपी ड्राउजी स्टेट में चले जाइए जहाँ पर आप अपनी बॉडी को एकदम से छोड़ देंगे। आपके अंदर एक कामनेस लाइए और तब ये प्रेयर करिए। नंबर 4 द थैंक यू टेक्निक। अब जैसे भी सिचुएशन में हैं इसके लिए गॉड को थैंक यू बोलिए, आप उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए, इसके लिए ही आप हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी है। नंबर 5 द एफर्मेटिव मेथड। अब चाहे जैसे भी सिचुएशन में हो खुद के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और आपके आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव रखिए। नंबर 6 द आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड। प्रेयर के समय आप खुद के थॉट को सवाल पूछिए कि क्या वो चीज़ सही है या फिर गलत, क्या वो काम आपको हैप्पीनेस देगी। ऐसे सवाल पूछने के बाद ही आपकी थॉट को अप्रूव करिए। आपकी मेंटल लाइफ का 90% ही सबकॉन्शियस है, तो जो लोग इस मार्वेलस पावर को यूज़ नहीं कर पाते हैं वो एक लिमिट में रह के ज़िंदगी जीते हैं। आपकी सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहते हैं, ये आपको हमेशा हेल्प और प्रोटेक्ट करते हैं। आप यदि कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो वो प्रॉब्लम को आपकी सबकॉन्शियस माइंड को सॉल्व करने के लिए छोड़ दीजिए और वो ये सॉल्व कर देंगे। आपकी थॉट्स को पढ़िए, जो थॉट्स को सच बोलकर आपकी माइंड एक्सेप्ट करेगा वो आपकी ब्रेन से सोलर प्लेक्सस जो आपकी एब्डोमिनल ब्रेन तक जाएगी और बाद में वो थॉट रियलिटी होकर आपके सामने आएगी। आप आपकी सबकॉन्शियस माइंड को न्यू थॉट्स अप्लाई करके खुद को चेंज कर सकते हैं। हेल्दी रहना ही नॉर्मल है, अनहेल्दी होना ही एबनॉर्मल है। यदि आप अनहेल्दी हो तो इसके मतलब आप एक एबनॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और आपको वो लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी। अगर आपकी थॉट्स से लोभ, हिंसा, डर, चिंता होगा तो वो आपकी नर्व ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देगा और यह से ही आपकी मेंटल फिजिकल डिजीज़ दिखाई देगी। आप जो चीज़ को सच मानेंगे वही चीज़ आप माइंड बॉडी से मैनिफेस्ट करेंगे। इसीलिए आप हमेशा सोचिए कि आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। आपकी लाइफ में फेल होने का मेन कारण है कॉन्फिडेंस की कमी और बहुत ज़्यादा एफोर्ट करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफोर्ट आपकी प्रेयर को ब्लॉक कर सकते हैं। जब आपकी माइंड एकदम रिलैक्स्ड है और आप एक आइडिया एक्सेप्ट करते हैं
तब आपकी सबकॉन्शियस माइंड वो आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर होता है, इसीलिए एकदम फ्री होकर सोचिए और प्लान करिए। आपकी बॉडी का सर्टेन एबनॉर्मलिटीज़ को लेकर ओवर कंसर्न मत हुई। अब शांत रहिए, आपकी सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ ठीक कर देगी। आप हेल्थ के बारे में सोचेंगे तो आपकी अच्छी हेल्थ होगी, वेल्थ के बारे में सोचेंगे तो वेल्थ होगी। ऑप्शन आपके पास है कि आप कौन सी चीज़ के बारे में सोचेंगे। इमेजिनेशन आपकी सबसे पावरफुल वेपन होते हैं। आप जो चीज़ इमेजिन करेंगे आप वही बन जाएंगे। सोने की समय आपकी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए सोने से पहले आप आपकी डिज़ायर को फुलफिल होने का इमेजिन करिए। इससे आप शांति से सो पाएंगे और आपकी नींद भी पूरी होगी। आपको अगर अमीर बनना है तो आपको ये विजुअलाइज करना होगा कि आपके पास वेल्थ है, अपना वेल्थ इंक्रीज हो रहा है और उसको सबकॉन्शियस माइंड की मदद से सही से मैनिफेस्ट करना होगा। अगर आप बहुत मेहनत करके अमीर बनना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप कभी भी अमीर ना बन पाए। वेल्थ एक सबकॉन्शियस चीज़ है, आप एक वेल्दी मेंटालिटी क्रिएट करिए। ज़्यादातर लोग ट्रबल में होते हैं क्योंकि उनके पास कोई इनविजिबल सपोर्ट यानी कि सबकॉन्शियस सपोर्ट नहीं होते हैं। सोने से पहले हर रोज़ 5 मिनट के लिए आप वेल्थ वर्ड को स्लोली रिपीट करिए। इससे आपकी सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी में आपको वेल्थ प्रेजेंट करेगी। वेल्थ की फीलिंग ही आपके लिए वेल्थ प्रोड्यूस करेगी और ये बात आपको याद रखनी चाहिए। आपकी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड हमेशा एग्री करनी चाहिए। आपकी सबकॉन्शियस वही चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं जो आप सच मानते हैं। वो हमेशा डोमिनेट आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं और इसीलिए आपकी माइंड में डोमिनेंट आइडिया वेल्थ होनी चाहिए, ना कि प्रॉपर्टी। वेल्थ को लेकर आपकी माइंड का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आप ये सोच के ओवरकम कर सकते हैं कि डे बाय डे आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉस्पर कर रहे हैं। कभी भी कमी के बारे में मत सोचिए, उम्मीद मत गवाइए, क्योंकि अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपकी लॉस भी बहुत गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपकी सबकॉन्शियस माइंड में प्रॉस्पर्टी, वेल्थ और सक्सेस की थॉट को डिपॉजिट करिए और बाद में यही चीज़ आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट होकर लौट कर आएगी। आज आप जो कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कल वो चीज़ को डिनाई मत करिए। ऐसे आपका थॉट न्यूट्रलाइज हो जाएगी और आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको नहीं मिलेगी। दुश्मनी, जलन अपनी वेल्थ की फ्लो को ब्लॉक कर देगी। इसीलिए आप दूसरों का सक्सेस में भी शामिल हुए और बधाई दीजिए। अमीर बनना आपका हक है, इसीलिए बोल्ड होकर सबकॉन्शियस माइंड से वेल्थ क्लेम करिए। आपको जितना पैसा चाहिए आप मांगिए और मिलने के बाद आप वो चीज़ करिए जो आप करना चाहते हैं। जब पैसा आपके पास फ्रीली आती रहेगी तब आप इकोनॉमिकली हेल्दी बन जाएंगे। पैसा को आप समुंदर की लहरों की तरह समझिए। जैसे समुंदर में लहर एक के बाद एक आते रहते हैं, पैसा भी आपके पास ऐसे ही आती रहेगी। लोगों के पास पैसा का फ्लो रुक जाने का कारण है कि वो पैसे को निंदा करते हैं और इससे पैसा उससे दूर भाग जाते हैं। पैसा एक सिंबल है, असली वेल्थ आपकी माइंड होते हैं। आप एक बैलेंस लाइफ लीड करने के लिए आए हो और इसीलिए आपको ज़रूरत की पैसे एक्वायर करनी है। पैसा ही आपकी लाइफ का एकमात्र लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। आपको वेल्थ के साथ साथ हैप्पीनेस, पीस, लव, फैमिली और लोगों के लिए अच्छा सोचना है। फिर आपकी सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट करके लौट कर देगी। गरीब होना कोई अच्छा चीज़ नहीं है, ये माइंड का एक डिजीज़ है और इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आपको खुद को बाहर निकलना है। आप धरती में भूखा रहने के लिए नहीं आए हो, वो लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए नहीं आए हो। आप यहाँ पर एक फुलफिल लाइफ जीने के लिए आए हो। आप ये चीज़ हमेशा रिपीट करिए कि आप पैसे को पसंद करते हो, आप उसको वाइजली, कंस्ट्रक्टिवली सही काम में यूज़ करते हो। आप प्यार से पैसे को निकाल लेते हो और वो 1000 गुना होकर आपके पास आएगी। पैसा ये विल नहीं है और सोना, चांदी, कॉपर, टीन, आयरन जैसा ही है। माइंड की पावर को मिसयूज़ करना, इग्नोर करना ही एविल है। फ्री में कोई चीज़ मिलने की कोशिश मत करिए। आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना ही होगा। आपको आपकी गोल्स, आइडियाज़ को अटेंशन देना ही होगा और उसके ऊपर काम भी करना होगा। सक्सेस मतलब जब आप पीसफुल, हैप्पी, जॉयस हो और आप वो काम कर रहे हो जो आप करना चाहते हो, तभी आप सक्सेसफुल हो। आप ढूंढिए वो काम जो वो आप करना चाहते हैं, फिर वो काम करिए। यदि आपको सच में पता नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो तो आप गाइडेंस लेकर आगे बढ़िए। आप अपनी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज करिए और कोशिश करिए लोगों से ज़्यादा जानने की,
सक्सेसफुल लोग सेल्फिश नहीं होते हैं, उनकी ज़िंदगी का मेन डिज़ायर ही होता है ह्यूमैनिटी को सर्व करना। पीस ऑफ माइंड के बिना आपको सक्सेस नहीं मिल सकते हैं। यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेजिन करेंगे तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको वो चीज़ ज़रूर प्रोवाइड करेगी। एक सक्सेसफुल लोग के पास बहुत बढ़िया साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होते हैं। आपकी थॉट और फीलिंग मिलकर एक सब्जेक्टिव बिलीफ क्रिएट करेगी और अकॉर्डिंग टू योर बिलीफ वो चीज़ आपके पास आएगी। यदि आप आपकी ऑफिस में प्रमोशन चाहते हैं तो आप इमेजिन करिए आपकी एम्प्लॉयर, कॉलीग, सुपरवाइज़र आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। उन लोगों की वॉइस, गेस्चर्स को सुनिए और रियलिटी में उसको फील करिए। इस इमेजिनेशन को फ्रीक्वेंटली कंटिन्यू करते रहिए और आपको आपकी प्रेयर को फुलफिल होने की खुशी को भी महसूस होगी। आपकी सबकॉन्शियस माइंड मेमोरी की स्टोर हाउस है। परफेक्ट मेमोरी पाने के लिए आप फ्रीक्वेंटली प्रेयर करते रहिए। आपकी सबकॉन्शियस माइंड की इनफिनाइट इंटेलिजेंस आपके पास वो सब कुछ रिवील करे जो आपको ज़रूरत में चाहिए होते हैं जानने के लिए, वो भी हर बार हमेशा के लिए। यदि आप किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हो, धीरे धीरे शांति से फील करिए आप और प्रेयर करिए इनफाइनाइट इंटेलिजेंट उस प्रॉपर्टी की बाई करने चाहने वाला को आपके पास अट्रैक्ट करे। ऐसे उस प्रॉपर्टी को बाई करने वाला को आपको मिल जाएगी। सक्सेस के आइडिया में सक्सेस होने का मूल मंत्र होता है, इसलिए सक्सेस वर्ड को चैंट करते रहिए। साइंटिस्ट लोग ने जो कुछ अचीव किया है वो सबकॉन्शियस माइंड की मदद से ही किए है। यदि भी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए आप आपकी पूरी अटेंशन और डिवोशन दे देते हो, तब आपकी सबकॉन्शियस माइंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूर सभी इंफॉर्मेशन आपकी कॉन्शियस माइंड को प्रोवाइड करते हैं। यदि आप कोई भी सवाल का आंसर ढूंढ रहे हैं तो उसको ऑब्जेक्टिवली सॉल्व करने की कोशिश करिए। रिसर्च की मदद से और भी अदर सोर्स से इंफॉर्मेशन गैदर करिए। यदि आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो सोने से पहले वो सवाल सबकॉन्शियस माइंड के लिए छोड़ दीजिए और आपकी आंसर आ जाएगी। हमेशा आप एक दिन में ही आपके सवाल का आंसर नहीं पाएंगे, इसी के लिए आपको निरंतर सबकॉन्शियस माइंड को प्रेयर करना होगा। खुद ही सवाल की आंसर के मिलने की समय को डिले कर देते हैं, ये सोच के कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आंसर मिलने में ज़्यादा समय लगेगा। आपकी सबकॉन्शियस माइंड को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सिर्फ आंसर पता है। बिलीव करिए आपके पास वो आंसर है। आंसर होने का खुशी को महसूस करिए। जैसा आप आंसर होने की बात करेंगे, आपकी सबकॉन्शियस वो फीलिंग का रिस्पॉन्ड देगी। कोई भी मेंटल पिक्चर को आप अगर फेथ, बिलीव, प्रिजर्वेरेंस से बैक करेंगे, ट्रस्ट करेंगे तो मिरेकल हो जाएगा और आप वो महसूस भी कर पाएंगे। आप बचपन से जो चीज़ को एक्सपीरियंस करे हैं वो सब आपकी सबकॉन्शियस माइंड स्टोर करते हैं। साइंटिस्ट पुराने फॉसिल्स टेम्पल में मेडिटेट करके पुराने सीन को रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं और उससे नए रूप देते हैं। इस पे उनकी सबकॉन्शियस माइंड मदद करते हैं। आप जैसा एक्शन सोचेंगे आपकी सबकॉन्शियस ऐसा ही रिएक्शन देगी। यदि आपकी थॉट वाइज होगी तो आपकी डिसीजन भी वाइज होगी। गाइडेंस एक इनर अवेयरनेस है, वो आपके पास कोई भी एक एक्सपीरियंस से आती है तो उससे फॉलो करिए। यदि आप सुबह सही समय उठ नहीं पाते हैं और इसीलिए आप चिंतित हैं तो सोने से पहले आपकी सबकॉन्शियस माइंड में एग्जैक्ट समय में उठने की विश करिए, वो आपको जगा देगी। कोई क्लॉक की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही चीज़ प्रॉब्लम की समय करिए। जब आप नींद में हैं तब ड्रीम की मदद से आपके पास गाइडेंस आती है, हीलिंग करेंट्स भी रिलीज़ होते हैं, इसीलिए सुबह आप ज़्यादा रिफ्रेश्ड महसूस करते हैं। ज़रूरत की नींद आपको हेल्दी बॉडी के लिए और पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत ज़रूरत है। नींद की कमी आपके लिए इरिटेशन, डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह बनेगी। आपको 8 घंटे की नींद चाहिए। आप नींद के समय स्पिरिचुअली रिचार्ज होते हैं, इसीलिए हैप्पी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरत है नींद। आपकी टायर्ड ब्रेन नींद चाहते हैं, इसके लिए वो कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। इसीलिए हम वर्क प्लेस में भी सो जाते हैं और दिक्कत पैदा कर सकते हैं। नींद कम होने से आपकी मेमोरी लॉस भी हो सकते हैं। आपकी फ्यूचर आपकी बिलीफ और थिंकिंग के ऊपर निर्भर करते हैं, इसलिए आप इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से आपको गाइडेंस करने की अच्छी दिशा दिखाने के लिए क्लेम करिए। आपकी फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। मेंटल और स्पिरिचुअल लॉक को इग्नोर करने से आपकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए आप दोनों मिलकर एक साथ साइंटिफिकली प्रेयर करिए और एक साथ रहिए। शादी से पहले ही डिवोर्स रुकना आपके लिए बेस्ट टाइम है। यदि आप सही तरीके से प्रेयर करना सीख जाते हैं तो आप अपने लिए सही पार्टनर को ही अट्रैक्ट करेंगे। शादी एक लड़का और लड़की को जोड़ते हैं प्यार के बंधन से।
दोनों का हार्ट बीट एक हो जाते हैं और एक दूसरे से कम्प्लीटली जुड़ जाते हैं। मैरिज आपको हैप्पीनेस देते नहीं है, लोगों का हैप्पीनेस मिलते हैं गॉड को जानने से और ज़िंदगी का स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को मानने से। फिर एक दूसरे का हैप्पीनेस और जॉय के लिए प्रे कर सकते हैं। आप अपनी पार्टनर से जैसी क्वालिटी और कैरेक्टर चाहते हो, आप ऐसे ही पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे और फिर आपकी सबकॉन्शियस माइंड अब दोनों को मिलाएगी डिवाइन ऑर्डर से। आपको एक मेंटलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी कि आप कैसा मैरिज पार्टनर चाहते हो। यदि आप एक ऑनेस्ट, सिंसियर और लॉन्ग लविंग पार्टनर को लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। आपको शादी के बाद मिस्टेक्स को रिपीट करनी नहीं चाहिए। अगर आप बिलीव करते हो कि आप जैसी पार्टनर को चाहते हैं और आपको ऐसा ही पार्टनर मिला तो आपको उसको मेंटली एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप जो बिलीव करते हैं आप उसकी को सच मान भी लेते हैं। आप मत घबराइए कि आपकी पार्टनर को आपको कब और कहाँ मिलेगी। सबकॉन्शियस माइंड को ट्रस्ट करिए और आप दोनों को ज़रूर मिला देगी। आप अपनी पार्टनर को ऑफिशियली देने की बहुत पहले ही आप मेंटली उसे डिवोर्स दे देते हो तो आप शादी के समय एक दूसरे को दिए गए प्रॉमिस को भी ब्रेक करते हैं। आपकी पार्टनर की लाइफ से डर को हटाइए, उसके बदले लव, पीस, हार्मनी, गुडविल प्रोजेक्ट करिए आपकी मैरिज लाइफ में। एक दूसरे के प्रति लव, पीस, गुडविल रेडिएट करिए। सबकॉन्शियस माइंड इस वाइब्रेशन को पीक करेगी और आप दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट, अफेक्शन, रिस्पेक्ट बढ़ते जाएगी। एक नैगिंग वाइफ हमेशा लव, अटेंशन, अफेक्शन, एप्रिसिएशन पाना चाहते हैं। उनकी अच्छे काम को प्रेज करिए, अप्रिशिएट करिए। जो पुरुष उनकी स्त्री को सच में प्यार करते हैं वो कभी भी स्त्री को बातों से, आचरण से, कर्म से दुख नहीं देते हैं। मैरिटल प्रॉब्लम्स में एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, न कि नेबर रिलेटिव्स की। आप अपनी पार्टनर के ऊपर कभी हावी मत हुए, ये उनकी प्राइड, सेल्फ एस्टीम को डिस्ट्रॉय करेगी और ये आप दोनों की मैरिज बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। दोनों एक साथ प्रे करिए। साइंटिफिक प्रेयर सभी तरीके का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मेंटली आपकी वाइफ का एक पिक्चर बनाइए वो जॉयस, हैप्पी, हेल्दी और ब्यूटीफुल है। ऐसे स्त्री भी उनकी हस्बैंड का एक पिक्चर बनाइए कि वो स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लविंग, हार्मोनियस और काइंड है। ऐसे आप दोनों एक खुश मैरिड लाइफ जी सकेंगे। विलियम जेम्स ने कहा है 19th सेंचुरी का सबसे बड़ी डिस्कवरी है सबकॉन्शियस माइंड का पावर को जानना। आपके अंदर असीम क्षमता है। हैप्पीनेस आपके पास आएगी जब आप इसी पावर को कॉन्फिडेंटली एक्वायर करेंगे। फिर आपकी सपने भी सच होगा। आप हारे हुए बाजी को भी जीत सकते हैं। दिल से चाहने वाला चीज़ को भी पा सकते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड की मर्वेलस पावर की मदद से। इसका मतलब है कि जो भगवान को ट्रस्ट करते हैं वो हैप्पी है। आपको हमेशा हैप्पीनेस चूज़ करनी चाहिए, वो एक हैबिट है। जब आप सुबह नींद से उठेंगे और आँख खोलेंगे तब खुद से कहिए कि आप हैप्पीनेस, सक्सेस, राइट एक्शन, लव, गुडविल, पीस को चूज़ कर रहे हैं। भगवान को थैंक्स दीजिए कि ब्लेसिंग्स देने के लिए। आपकी फैमिली मेम्बर्स, एसोसिएट्स, कॉलीग्स, फ्रेंड्स सभी का हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रे करिए। हमेशा फियर, वरी, एंग्री, हेट, फेलियर की थॉट रखने से आप डिप्रेस्ड और अनहैप्पी हो जाएंगे। आप पैसे से खुशी खरीद नहीं सकते हैं। कुछ मिलेनियर्स बहुत खुश है, कुछ बहुत दुखी है। कुछ लोग काम संसाधन से भी बहुत खुश है, कुछ दुखी है। कुछ मैरिड कपल हैप्पी है, कुछ दुखी है। कुछ सिंगल पीपल बहुत खुश है, कुछ बहुत दुखी है। खुश सभी का अंदर में होते हैं, बाहर की दुनिया में नहीं होते हैं। हैप्पीनेस में कोई ब्लॉक नहीं है। एक्सटर्नल थिंग्स सिर्फ इफेक्ट है, आपकी थॉट ही असली कॉज है। असली खुश इंसान वो है जो अपनी अंदर में एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस निकलता है। अगर आप लोगों का भला सोचेंगे तो असल में आपका ही भला होगा। एक हेटफुल थॉट मेंटल पॉइजन की तरह होती है। अगर आप किसी के साथ चीट करेंगे तो असल में आप खुद के साथ ही चीट करेंगे। वो चीट आपके अंदर से नेगेटिव नेचर बिल्ड करेगी। आप इमोशनली मैच्योर बनिए। दूसरे लोगों के पास राइट है आपके साथ डिसएग्री होना और आपके पास भी सेम राइट है। एनिमल से आप अगर डरेंगे तो वो आपका फेयर वाइब्रेशन को कैच करके आपको अटैक करेगा। यदि आप उससे प्यार करेंगे तो वो भी आपको नहीं डराएगी। लेकिन कुछ अनडिसिप्लिन्ड लोग होते हैं जो एनिमल जैसा सेंसिटिव होते हैं। लोगों के लिए आप वही चीज़ विश करिए जो आप खुद के लिए करते हैं। कोई दूसरे इंसान आपको इरिटेट नहीं कर सकते हैं यदि आप उससे परमिट ना करते हो। आपके पास क्रिएटिव थॉट है, आप उस थॉट से उसके लिए ब्लेस मांग सकते हैं।
भगवान हमें डिजीज, सिकनेस, एक्सीडेंट, सफरिंग नहीं देते हैं। वो चीज़ हम खुद नेगेटिव थॉट के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं। आपका गिल्टी फील होना एक फॉल्स कंसेप्ट है। भगवान और ज़िंदगी आपको जज नहीं करते हैं, असल में आप खुद ही खुद को जज करते हैं। असली बात है आप नेचर की लॉ को कैसे यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप लोगों को मार भी सकते हैं और एक घर को लाइट से भरा भी सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप क्या चूज़ करेंगे। जब आप गाइडेंस और राइट एक्शन के लिए प्रेयर करेंगे तब वो थॉट को एक्सेप्ट करिए, रियलाइज़ करिए कि वो सही है या गलत। फिर क्रिटिसिज्म, हेट की कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि वो थॉट आप खुद ही एक्सेप्ट किए हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन उस प्रॉब्लम में ही है, हमें सिर्फ वो चीज़ ढूंढना चाहिए। आप पूरे दिन जो काम करेंगे वही आपका हैबिट बनेगा। आपके पास हैबिट चूज़ करने की ऑप्शन है, जैसे कि प्रेयर एक गुड हैबिट है। आपकी सक्सेस अचीवमेंट पाने में एक ही बाधा है और वो है आपकी थॉट। ज़्यादा ड्रिंकिंग करना दर्शाते है कि आप प्रॉब्लम से एस्केप करना चाहते हो। अल्कोहलिज्म का कारण ही है नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग। आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकते हैं जब आप फ्रीडम, परफेक्शन, कोई चीज़ अचीव करने के बारे में सोचेंगे। जब आप डर जाएंगे तब आप भगवान के ऊपर विश्वास रखिए और अच्छा चीज़ सोचिए। 65 से 95 तक एज आपकी लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं। आप आपकी माइंड को देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो आपके पास है। ऐसे ही आप लाइफ को देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप जिंदा है। आपका उम्र जैसे बढ़ता जाएगा आप फिजिकली स्लो होते जाएंगे, लेकिन स्पिरिचुअली और मेंटली ज़्यादा एंगेज्ड होते जाएंगे। आप खुद को जितना यंग मानेंगे आप उतना ही यंग रहेंगे। आपका थॉट ही आपको यंग रखेगा। कोई डाइट, एक्सरसाइज आपको यंग नहीं कर पाएंगे। आप एक प्रोड्यूसर बनिए, नए नए चीज़ क्रिएट करिए। इस सोसाइटी की प्रिजन में खुद को रुकिए मत। आज की ये वीडियो थोड़ी बहुत लेंदी हो गई है। असल में इस किताब में इतनी सारी नॉलेज है तो सब कुछ कवर करने में थोड़ी ज़्यादा टाइम लग गए हैं। आशा करता हूँ अगर आप इस वीडियो की पूरे डिस्कशन अच्छे से सुने हैं तो कोई चीज़ आपको ज़िंदगी में दुख नहीं दे पाएगी। आप कुछ भी अचीव कर पाएंगे। वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो वो भी ज़रूर करना। टिल देन बाय बाय।